हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। कल जो हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया था उसका कुछ मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था, तो वो आज हम होमवर्क सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को कि tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3। सो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना था। सो लेट y इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट करते वक्त ध्यान रखिए, इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो चेन रूल यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैंने जो कल आपको डायरेक्ट मेथड एक बताई थी उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कि डेरिवेटिव ऑफ tan क्या था। तो बेसिक हमें पता था कि डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x इज इक्वल टू था सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले सेक स्क्वायर हो जाएगा, और बिकॉज ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए हमें फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो इक्वल्स टू हम tan का डेरिवेटिव ले लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3। ये सिंपल फंक्शन नहीं था इसलिए हमें फिर से इसका डिफरेंशिएशन लेना है। सो हम लेते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, सो इज इक्वल टू हम इसको वैसे के वैसे रखते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेते वक्त हमें डेरिवेटिव हर एक टर्म के साथ सेपरेट करना होता है। सो मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर देता हूँ। सो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसका हर एक टर्म का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसके साथ ये मल्टीपल कांस्टेंट आया है इसलिए इस 2 को हम एज इट इज रखेंगे और सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये वाला 2, और डेरिवेटिव ऑफ लास्ट में जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। सो इज इक्वल टू, अभी हम इस ब्रैकेट को आगे लिख लेते हैं। सो दिस इज ट्वाइस एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3। ओके सर, सो ये रिक्वायर्ड आंसर था। उसके बाद हम एक सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया था। देखिए स्टूडेंट, सेकंड एग्जाम्पल था 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। ओके स्टूडेंट, सो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे कि ये जो डेरिवेटिव है वो कौन से फॉर्म में है, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कल हमने देखा था जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था उसमें ये वाला एक फॉर्म हमने देखा था। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे था 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स के फॉर्म में अगर कोई भी डेरिवेटिव है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो भी पावर होगा उसका यहाँ पे माइनस होगा और इस चीज का यहाँ पे डेरिवेटिव होगा और इसके पावर में +1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दैट मीन्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या था। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पहले बेसिक डेरिवेटिव 1 बाय एक्स पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स क्या था, तो -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय फंक्शन स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन है इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल फंक्शन हमें इसका फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। तो सिंपली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -f डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x मतलब 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन देखें। सो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या था यहाँ पे e टू द पावर x। यहाँ पे ऐसे गलती मत करना कि यहाँ पे e टू द पावर x का स्क्वायर लिख दो तो ये गलत आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली फंक्शन क्या था यहाँ पे e टू द पावर x था। सो e इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x, और ये जो मल्टीपल टर्म है वो न्यूमरेटर में है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x होल स्क्वायर। इसमें से एक e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। ओके स्टूडेंट, उसके बाद एग्जाम्पल लिया था हमने a टू द पावर log ऑफ x। ओके स्टूडेंट, तो a टू द पावर log ऑफ x को हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू a टू द पावर log ऑफ x। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर log ऑफ x। ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, a टू द पावर फंक्शन के फॉर्म में। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर फंक्शन क्या था, a टू द पावर फंक्शन इनटू log ऑफ a। ये तो बेसिक डेरिवेटिव था, और जो भी फंक्शन यहाँ पे अदर देन x होगा उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे बाजू में लेना होगा, जिसको हम लिख सकते हैं f डैश x। तो सिंपली आप ध्यान में रखो, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a टू द पावर x का डेरिवेटिव था a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ये बेसिक डेरिवेटिव था इसका। और यहाँ पे बिकॉज x के जगह दूसरा कोई भी फंक्शन आ रहा है, मतलब वो कंपोजिट फंक्शन फॉर्म कर रहा है, तो हमें यहाँ पे फिर से उसका डेरिवेटिव लेना होगा। सो यहाँ पे अगर x है तो हमें यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हमें a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a मिलता है। अगर इस x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए तो हमें यहाँ पे फिर से उसका डेरिवेटिव लेना होता है। सो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव a टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा a टू द पावर फंक्शन इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूल को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखिए क्या होता है। सो इज इक्वल टू a टू द पावर फंक्शन है, सो a टू द पावर फंक्शन इंटू लॉग ऑफ a। ये तो बेसिक डेरिवेटिव हो गया, और हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फंक्शन का, वो हो जाएगा log ऑफ x। ओके स्टूडेंट, a टू द पावर फंक्शन log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस इज फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू log ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे 1/x लिख देते हैं हम आगे। उसके बाद लिखते हैं a टू द पावर log ऑफ x इंटू log ऑफ a। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट, देखिए क्या था। एग्जाम्पल था 5 इंटू cos ऑफ log x, cos ऑफ log x। ओके स्टूडेंट, सो मैं पहले देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 5 टाइम्स cos ऑफ log x। ठीक है, एक 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। उसमें हमने ये पढ़ा था कि if we have given the derivative of constant multiplied by any function, then remember student, we have to take this constant outside of the derivative and we take derivative of fx only। ओके, सो फंक्शन के साथ जो भी कोई कांस्टेंट आता है इसका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होता है। अगर हमें k प्लस एफ एक्स ऐसे दिया होता तो ये डेरिवेटिव हम इसके साथ और इसके साथ सेपरेट करके इसका डेरिवेटिव जीरो लेते थे। जब भी कभी मल्टीपल आता है तो हम क्या करेंगे, इसको k को बाहर निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 5 टाइम्स cos ऑफ log x। ओके, सो हम यहाँ पे 5 आउटसाइड लेंगे डेरिवेटिव के, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीपल होके आया है। सो हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे cos ऑफ log x। इस कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीपल आया था, इसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। बट अगर वही एडिशन में आता है और सिंगल टर्म आता है कांस्टेंट का, तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना होता है। सो यहाँ पे 5 डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है। तो कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव था, बेसिक डेरिवेटिव था कॉस का, माइनस साइन ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था माइनस साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह एफ एक्स आया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉस ऑफ
एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह फंक्शन है इसलिए हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एफ एक्स का। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, ये तो इसका बेसिक डेरिवेटिव हो गया। अभी यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, कंपोजिट फंक्शन क्या आया हुआ है, कॉस ऑफ लॉग एक्स आया है, तो हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा लॉग ऑफ एक्स का। सो इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स हो जाता है 1/x, तो मैं ये पहले माइनस 5 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे लिखता हूँ और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। सो दिस इज रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था अलजेब्राइक टाइप का जिसमें था 3 टाइम्स 2x + 3 to the power 5। ओके स्टूडेंट, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सो लेट y इज इक्वल टू 3 multiplied by 2x + 3 to the power 5। ओके स्टूडेंट, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ 3 टाइम्स 2x + 3 to the power 5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे फिर से मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 विथ फंक्शन आया हुआ, मतलब ये कांस्टेंट मल्टीपल आया हुआ इसके साथ, तो हम कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेते हैं और डेरिवेटिव हमें किस चीज का लेना है, 2x + 3 to the power 5 का। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए यहाँ पे होगा इक्वल्स टू 3 multiplied by derivative of function to the power x, function to the power any constant if you have given function to the power n, इस फॉर्म में ये डेरिवेटिव है। तो इसका डेरिवेटिव क्या था, पावर आगे आ जाएगा, फंक्शन के पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और फिर से बिकॉज ये सिंपल फंक्शन नहीं है तो हमें इसका फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखिए ये 5 आगे आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2x + 3 का पावर 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे -1 हुआ है तो 5 - 1 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोला है उन्होंने, तो फंक्शन की जगह क्या आया हुआ है, 2x + 3। ओके, सो इज इक्वल टू, दिस इज 15, उसके बाद 2x + 3 to the power 4 डेरिवेटिव ऑफ, फिर से हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डेरिवेटिव अगर हम इसके साथ और इसके साथ सेपरेट करते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0, तो इसका तो 0 बन जाएगा। पर यहाँ पे 2 multiplied by x आया है, जब भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आता है तो उसको हम वैसे के वैसे रखते हैं और डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेते हैं, इस फंक्शन का लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 multiplied by डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव अगर 2 भी लिख लेते हो तो भी चल जाएगा। सो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो बाकी तो इसका 0 आ गया था। देखिए अभी 2 multiplied by 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। सो 2x + 3 to the power 4। सो दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से कल के जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उसको फिर से कुछ एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और से बहुत सारे एग्जाम्पल हम कंपोजिट टाइप फंक्शन पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंपोजिट टाइप ऑफ फंक्शन को पढ़ने के लिए इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, y इज इक्वल टू fx to the power n इज इक्वल टू n fx to the power n - 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा f'(x). ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो fx to the power n इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगा, वही बेसिक रूल था, सिर्फ यहाँ पे कंपोजिट टाइप फंक्शन आया है इसलिए हमें फिर से एक बार उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ fx, जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिया था, 1/2 टाइम्स √(x) लिया था, बट यहाँ पे 1/2 टाइम्स √(f(x) और फिर से डेरिवेटिव ऑफ fx लेना है, क्योंकि ये जो फंक्शन आपका आएगा ये सिर्फ x नहीं आएगा, इसके जगह कोई और एक फंक्शन आ जाएगा, इसलिए कंपोजिट फंक्शन फॉर्म करता है। तो इसके लिए हमें फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना होगा fx का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करके यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ fx लोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर लगता है। e टू द पावर x का था e टू द पावर x, बट यहाँ पे e टू द पावर fx आया हुआ है, तो e टू द पावर fx डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, आप पीछे भी लिख सकते हो यहाँ पे
कॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का कोई भी फंक्शंस है तो कॉस ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस का बेसिक डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे माइनस साइन ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। सो उसी तरह से लॉग ऑफ एफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो हम यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स टू द पावर n, तो ये भी हमने देखा था, इसका डेरिवेटिव क्या था, तो माइनस n डिवाइडेड बाय, ये वाला डेरिवेटिव इस तरह से था, देखिए स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव था माइनस n। मैंने बताया था आपको, इसका नेगेटिव लगा के इस पावर को ऊपर लिख दीजिए न्यूमरेटर में और इसके पावर में +1 कर दीजिए, ठीक है। तो सेम इसी तरह से एफ एक्स टू द पावर n अगर आता है तो हम माइनस n डिवाइडेड बाय एफ एक्स टू द पावर n +1 कर देंगे, इसी को फॉलो करें। सिर्फ यहाँ पे बिकॉज फंक्शन आया, यहाँ पे x था इसलिए इसका डेरिवेटिव लेना जरूरी नहीं था, इसलिए कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू फिर से 1 होने वाला था। बट यहाँ पे x के जगह और कोई भी फंक्शन आ जाए तो वो कंपोजिट फंक्शन फॉर्म करेगा और इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लेना होगा। सो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये सभी चीजें अगर आपने अच्छे से याद कर ली तो आपको ये कंपोजिट टाइप का जो भी टॉपिक है ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।